अधिवक्ता क्यों नाराज है? अधिवक्ता नाराज इस वजह से है कि अभी तक जितनी आपकी संस्थाएं थी सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया। कुछ बोल नहीं पाती, जैसा वो बोलते हैं वैसा ये बोलती है। तो अब टोटल जितनी संस्थाएं इंस्टीट्यूट है सब सरकारी जनता वकीलों के पास आके अपनी बात कहती है, अपने राइट को क्लेम करती है और वो राइट हम लोग कोर्ट में ले जाते हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उससे सरकार को यानी अपनी रणनीति में बाधाएं आती हैं। अच्छा, मतलब ये मान के चले कि ये कानून आने से कहीं ना कहीं जो न्यायिक लड़ाई को लड़ते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कतें। भारत देश की सरकार फिर एक कानून लाई है, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। अधिवक्ता इस बात से नाराज हैं कि आखिर अधिवक्ताओं के लिए ऐसा कानून क्यों, और आखिर इस नए संशोधन बिल में क्या कमियां हैं जिसको लेकर पूरे देश का अधिवक्ता आंदोलित हो गया। इस विधेयक को 2025 13 फरवरी को विधि मामलों के विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया था, जिसके आते ही हंगामा समझ गया। इनसे विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर अधिवक्ता अमिताभ जी हैं। अमिताभ जी से जानते हैं कि आखिर अधिवक्ता इस बिल से नाराज क्यों है और क्या कमियां हैं जो अधिवक्ता इतना व्यापक आंदोलन कर बैठा और इसको लेकर विधि मंत्रालय यानी कि कानून मंत्री को अपने मांग पत्र के माध्यम से ज्ञापन दिया कि इस कानून पर विचार किया जाए। सर, क्या नाराजगी है भाई? इतना अच्छा सरकार के हिसाब से कानून है, पब्लिक के हिसाब से कानून है, अधिवक्ता क्यों नाराज है? अधिवक्ता नाराज इस वजह से है कि अभी तक जितनी आपकी संस्थाएं थी सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया। इवन जो एक थर्ड स्तंभ कहा जाता था, तीसरा स्तंभ आपका पत्रकारिताओं का, उसको भी उन्होंने कब्जे में ले लिया और वो भी इनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाती, जैसा वो बोलते हैं वैसा ये बोलती है। तो अब टोटल जितनी संस्थाएं इंस्टीट्यूट है सब सरकार के कब्जे में आ गई और इस कब्जे में आने की वजह से कोई सरकार के अगेंस्ट बोल नहीं पा रहा। अगर बोलता है तो वकील तबका बोलता है, जो आप चाहे इलेक्शन में हो, चाहे घोटाले में हो, चाहे आपका किसी भी क्राइम में संबंधित मसला हो, उसको आप स्पंज करने की कोशिश करते हो। आम जनता वकीलों के पास आके अपनी बात कहती है, अपने राइट को क्लेम करती है और वो राइट हम लोग कोर्ट में ले जाते हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उनको खुलासा करते हैं। उससे सरकार को यानी अपनी रणनीति में बाधाएं आती हैं। अच्छा, मतलब ये मान के चले कि ये कानून आने से कहीं ना कहीं जो न्यायिक लड़ाई को लड़ते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कतें आएंगी। जो हमारी मदर बार होती है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, जो इलेक्टेड मेंबर आते थे उसमें अपने तीन ऐसे नॉमिनेट मेंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बार काउंसिल इंडिया में 3 ऐसे मेंबर लाने की कोशिश करें कि उनका आधिपत्य रहेगा, वो जो चाहेंगे वही होगा। कोई भी अदर बार होगी, अगर वो इसके अगेंस्ट आती है तो ये उस पर कब्जा कर लेंगे और अपने मेरे राइट को दबाएंगे। मतलब जो उसके कार्यकारिणी है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, इनकी नहीं चलने वाली है अगर वो 3 आ गए। हाँ, वो 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग के सारे जो राइट है वो दब जाएंगे। हम लोग कोई अपनी बात कह नहीं सकते, हम लोग अपने कोई डिमांड नहीं करते, हम लोग हड़ताल नहीं कर सकते, हम लोग किसी प्रकार का एजिटेशन कर ही नहीं सकते हैं। बस जो कुछ चलेगी इनकी चलेगी। ये जब चाहेंगे जिस बार को कब्जा कर लेंगे वो बार इनकी हो जाएगी और टोटल कुल मिला के ओवरऑल एक राष्ट्रतंत्र की तरह हो जाएगा। अमिताभ जी, अच्छा अगर बात करें बिंदुवार, पहला बिंदु क्या है जो अधिवक्ताओं को सबसे ज्यादा खटक गया जब 13 फरवरी को ये विधेयक सार्वजनिक हुआ? सबसे पहला बिंदु यही है कि जो ये 3 मेंबर ला रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। उसके बाद दूसरा बिंदु है कि अगर अधिवक्ता कोई भी केस लड़ता है, उस केस में वो हार जाता है, तो वो जो उसका जो हारने वाले का जो खर्चा, जो भी क्लाइंट है आपका, जो फीस आपने ली है, जो भी फीस ली है, मैं एक आम भाषा में बोल रहा हूँ, जो भी उसकी ड्यूज है, जो उसने खर्चा करे मुकदमे में लड़ने में, वो क्लेम करेगा, वो आपको दे होगा, मान होगा। अगर नहीं देंगे तो आपको 3 साल की सजा हो जाएगी। तो बड़ी दिक्कत होगी, आधे वकील तो जेल चले जाएंगे। आधे वकील, अब झूठा मुकदमा, झूठा पावर दाखिल करके कोई आया, झूठा पावर दाखिल कर दिया और आपके झूठे में इल्जाम लगा दिया और वो उसको मानना पड़ेगा, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। आप जाओगे अपने बार में कहने, आपकी बार आवाज उठाएगी तो वो आपके बार काउंसिल इंडिया वाले आके
आप आपकी बात को रिजॉल्व कर देंगे। तो थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो पूरा अनडेमोक्रेटिक बिल है ये, अनडेमोक्रेटिक बिल है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से इसको लाया जा रहा है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से इसको लागू किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से हम लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं थ्रू संविधान या थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया है। मतलब ये मान के चले कि कहीं ना कहीं संविधान में जो अधिकार है उनके हनन के लिए कानून है। बिल्कुल टोटल हनन है। हनन क्या, बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया राइट को। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के कहीं कोई वैल्यूज नहीं दिख रहे। अच्छा ये बताइए, अभी आंदोलन हुआ, कानून मंत्री को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, सरकार इतना क्यों डरती है वकीलों से? मतलब क्या वजह है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद उस पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार भी राजी है, कानून मंत्री भी राजी हो गए हैं? सर, आप कोई भी गलत काम करोगे, गलत काम करने के बाद आप हम शेर की तरह मेरे पर दहाड़ोगे, तो कैसे दहाड़ोगे? आपको उसको राइट तो होने चाहिए ना। बिल्कुल। हमको दबाने के, या आपको उसको राइट नहीं है तो आपको तो दबना ही पड़ेगा, आपको तो भागना ही पड़ेगा। और वो सब राइट हमसे छीन लोगे आप, तब तो आप मेरे पर दहाड़ोगे। तो निश्चित हमारे राइट जो है वो अपने राइट कैसे छोड़ दे, तो अपने राइट क्लेम करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारी आपकी जो वार्तालाप हो रही है इस चैनल के माध्यम से, हमारे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी के थ्रू या उस डेमोक्रेसी के जरिए जो भी काम होगा वो सफल होगा। उसमें निसंदेह कोई इफ बट नहीं लगेगा। हम लोग उसको फॉलो करेंगे। जो बिल आएगा तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन से होके आएगा। हम लोग जो भी राइट होंगे उनको कबूल करेंगे, उनको मानेंगे। जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी होगा उसको हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग आज तक संविधान की पूजा करते आए। आज वो वक्त आ गया कि हम संविधान हम लोग की मदद मांग रहा। हम लोग संविधान से मदद मांगते थे, हम लोग संविधान से कोर्ट में मदद मांगते थे कि हमारा क्लाइंट को ये दिक्कत, हमारे क्लाइंट को ये दिक्कत, हमारे को ये दिक्कत है। आज स्थिति ये आ गई कि संविधान की धाराएं अच्छा अमिताभ जी, ये भी बताइए कि क्या ऐसा भी है कि मान लीजिए कोई तारीख है, कोई पेशी है और आपको बहस करनी है, जिरा करनी है, और उस दिन कोई कारणवश आप नहीं आ पाते, तो उसके लिए भी कुछ है क्या? हाँ, अगर नहीं आएंगे तो उसमें तो वो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इवन हो सकता है जेल हो जाए, कंटेम्प्ट हो, जेल हो जाए आपको। उसमें वो कैसे आप लड़ने लायक ना रहो। अच्छा, फिर भी कानून वापस नहीं हुआ तो जैसे एक दिन के आंदोलन से सरकार हिल गई कहीं ना कहीं, इतना बड़ा आंदोलन, व्यापक आंदोलन पूरे देश भर में अधिवक्ता, तो क्या कदम होगा अधिवक्ताओं का? देखिए, फिर वही बात है, जो मेरे संवैधानिक अधिकार है हम उनको लेकर रहेंगे। हम लोग पैदा हुए संवैधानिक अधिकारों के साथ, जब तक जिएंगे तब तक संवैधानिक अधिकारों का पालन करेंगे और उनको मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यही पढ़ा। हम लोग ने ये नहीं पढ़ा है कि राजतंत्र हम लोग ने कभी देखा हो, कभी हम लोग ने मोनोपोली की सीख देखी हो, कभी हम लोग ने एरिस्टोक्रेसी की सीख देखी हो। कोई ऐसा हम लोग ने तंत्र देखा ही नहीं। हम लोग ने शुरू से प्रजातंत्र देखते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र को हम लोग ने पूजा है, प्रजातंत्र की हम लोग हमेशा बात करते हैं। प्रजातंत्र संविधान से होकर गुजरता है, संविधान को हम लोग 24 घंटा पढ़ते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान के जरिए आपको आपका अधिकार दिखा, संविधान के जरिए हम लोगों से अपनी बात करते हैं। हमारे सारे राइट खत्म हो जाएंगे सर। तो जहाँ अच्छा कुछ दिन पहले ये हो रहा था कि संविधान खत्म है, आज तो साक्षात दिख गया कि संविधान के सारे राइट को ओवररूल कर दिया इस बिल के माध्यम से। ठीक है अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद, थैंक यू। अधिवक्ता देश में एक बड़ा स्वरूप देखा जाता है। जब किसी को न्याय नहीं मिलता तो वो कानून का दरवाजा खटखटाता है। संविधान खतरे की बात विपक्ष लगातार कह रहा था, लेकिन आज जब बात अधिवक्ताओं पर आई तो अधिवक्ता सड़कों पर उतर गए और इतना व्यापक आंदोलन किया कि इस विधेयक पर पुनर्विचार करने के आदेश आ गए। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में, संविधान में जहां अपनी बात को कहने के लिए आजादी मिली है, तो वहीं आखिर ये नए कानून को लाकर किस तरह के बाधाएं लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा कोई भी बिल अधिवक्ताओं के लिए ऐसा नहीं लाया गया कि उनके राइट्स का ख्याल रखा जाए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, उनके लिए बीमा पॉलिसी रखी जाए। लेकिन अधिवक्ताओं के लिए ऐसा बिल लाया है कि अगर अधिवक्ता अपने क्लाइंट का केस लड़ता है और वो क्लाइंट का केस हार जाता है, तो जो भी फीस उसने अपने क्लाइंट से ली है उसे वापस करना पड़ेगा और अपनी बात के लिए वो किसी भी तरह का आंदोलन नहीं कर सकता। देखने की बात ये रहेगी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जहां पर कानून मंत्री को यह ज्ञापन सौंपा है, तो आखिर इसका परिणाम कब तक आएगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।